नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाजार बंद है, तो सभी दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी ऑल्सो। अब मार्केट की बात करें तो देखिए निफ्टी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा 24,640 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में आज कंपेयर करें निफ्टी से तो थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 160 अंक ऊपर है, लगभग आधा फीसदी की तेजी के साथ 55,338 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। लेकिन दिक्कत आज थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में नजर आएगी आपको। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा प्रेशर है। नेगेटिव साइड पर मिड कैप 56,578 के लेवल पर डेलो के आसपास ही नजर आएगा आपको। स्मॉल कैप भी नेगेटिव साइड पे 17,584 के लेवल पर, इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रेशर ब्रेथ आपको खराब नजर आएगी। 1407 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी, मात्र 1185 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आज कौन साथ दे रहा है। आज आईटी स्पेस से साथ मिल रहा है। इन्फोसिस एक जॉइंट वेंचर की खबर थी ऑस्ट्रेलिया में की इन्होंने, उसके बाद से इन्फोसिस में आज इन्फी में बाइंग है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जो खबर के बाद इसमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बनती हुई नजर आई, तो यहाँ पे खरीदारी हो रही है। भारतीय एयरटेल आज फिर से इस कड़ी में शामिल है, लेकिन दबाव रिलायंस लेकर आ रहा है। एलएनटी, टाटा स्टील, हिंडाल्को और पूरा मेटल स्पेस कल की शानदार तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट में नजर आएंगे तो एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई और एक्सिस बैंक आपको नजर आएगा। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल, कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक बैकफुट पे ड्रैग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज एक्सपायरी का दिन भी है और मार्केट ऐसे में काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। देखने वाली बात होगी कि ये जो तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल रही है, जो रिलीफ रैली हमने पिछले 2 सत्रों में देखी, कल का सत्र और आज, क्या ये टिकाऊ है? यहाँ से कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, तमाम सवालों पे चर्चा करेंगे। साथ ही पिक्स भी लेंगे, कमाई के मौके भी तलाशेंगे इस मार्केट में। और हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित त्रिवेदी जी, आशीष कयाल जी, हरीश जुजारे जी, बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। और आप तीनों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की भी एडवांस में बधाई आप तीनों को ही। आशीष जी, आपके पास आना चाहूँगी। मार्केट में रिलीफ रैली कल के सत्र में देखा हमने, आज भी थोड़ा मतलब निफ्टी फ्लैट है लेकिन बैंक निफ्टी में आज थोड़ी स्ट्रेंथ। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? टिकाऊ लग रही है क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी है तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। क्या करें इस मार्केट में? नमस्ते श्रेया और सभी दर्शकों को, आपको और सभी पैनलिस्ट को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में जन्माष्टमी की भी। देखिए, मार्केट अभी फिलहाल रुका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी दिनों से नीचे की ओर ड्रिफ्ट कर रहा था, बाद में 2 या 3 दिन से थोड़ा सा ऊपर की ओर ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट इसलिए क्योंकि मोमेंटम नहीं है और ये रुका हुआ है कि जो 15 अगस्त को एक मीटिंग होने वाली है यूएस प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में, उसी के लिए वेट हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको अगर ट्रेड निकालना है तो इंट्राडे में ट्रेड निकालिए, पोजीशंस ओवरनाइट कैरी मत करिए। 3 दिन की छुट्टी होगी तो बाजार खुल सकता है गैप के साथ में ऊपर या नीचे दोनों ही डायरेक्शन में। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपसे बाई साइड पे है। यहाँ पर ऊपर में निफ्टी को 24,730 जो एक गेन लेवल है उसके आसपास जा सकता है ऊपर में, और नीचे में जो सपोर्ट है बाजार का वो करीबन आता है 24,540 का। तो कोई भी अगर डिप मिलता है तो वहां पर बाय की राय होगी, लेकिन इंट्राडे में ही पोजीशन बनानी होगी। और बैंक निफ्टी में देखें तो आज थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी भी अभी तक कुछ मेजर मूवमेंट नहीं दे पाया है पिछले काफी दिनों से। यहाँ पर ऊपर गुंजाइश है कि हम फिर से 55,500-600 के आंकड़े को छू सकते हैं। तो इंट्राडे में स्कैल्पिंग ट्रेड निकालिए 55,500 के टारगेट्स के लिए, और नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट बनकर आता है वो करीबन है 55,200 लेवल्स का। ओके, तो ये इंट्राडे में खरीदारी की अभी फिलहाल राय है और देखते हैं मार्केट यहाँ से कैसे इवॉल्व होता है। हरीश जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है आज ब्रॉडर मार्केट में? पर्टिकुलरली अगर मैं आपसे पूछूं तो थोड़ा दबाव आज ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल रहा है। क्या करें यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में? आपका रुझान कैसा होगा?
गुड मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि वाटर मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस इंडिकेट कर रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन अगर देखा है तो लार्ज कैप में मोमेंटम बना हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और मुझे लग रहा है कि जैसे आईटी सपोर्ट कर रहा है नीचे के लेवल से, मुझे लग रहा है जैसे बीटा जोन सेक्टर से वहाँ से बाइंग देखने मिल रहा है। और निफ्टी की बात करते हैं, देखिए निफ्टी भी एकदम एक थोड़ा रेजिस्टेंस के पास आ चुका है जो 24,700 के अराउंड है। तो 2-3 दिन से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। हाँ, एक्सपायरी दिन है। अगर कोई सरप्राइजिंगली अगर ये लेवल्स निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म रैली देखने मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो में है। तो जो रैली अगर 24,700 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि 24,800 से 850 लेवल्स देखने मिल सकता है इंट्राडे में। जो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, जो 100 डे मूविंग एवरेज है 55,000 के आसपास वो बिल्कुल होल्ड कर रहा है। तो जब तक उसके ऊपर ये साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए आज के लिए भी, एक्सपायरी के चलते। एक्सपायरी के चलते स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मार्केट में ज़्यादा समझदारी वाला कदम होगा। हालांकि अगर 24,700 का स्तर निफ्टी ब्रीच करता है तो 24,800 850 तक के लिए दरवाजे खुलेंगे और बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ये हरीश जी की एनालिसिस। अमित जी, आपकी रीडिंग क्या है? क्या स्टॉक स्पेसिफिक मौके ही तलाशना अभी बेहतर होगा, कंसिडरिंग आज एक्सपायरी का दिन है, वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, या फिर थोड़ी बहुत भी आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति या फिर इंट्राडे में एक मूव एक्सपेक्टेड है? आपकी रीडिंग क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे अगर देखा जाए तो जो मोमेंटम है वो मिसिंग है। कल भी निफ्टी ऊपर था, लेकिन कंपैरेटिवली उसकी हाई लो रेंज देखी जाए, डेली रेंज देखी जाए तो काफी थीन थी। 100 पॉइंट्स भी नहीं थी। तो यहां से भी मुझे लग रहा है, जैसे कल अपन डिस्कस कर रहे थे, कि साइडवेज कंसोलिडेशन पॉसिबल है। बट लग रहा है कि 24,400 24,500 के जो लेवल से इमीडिएट सपोर्ट है, और थोड़े कंसोलिडेशन के बाद पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी में एक और थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए 24,800 तक की। ओके, रिकवरी एक्सपेक्टेड है। सभी खिलाड़ी ये मान के चल रहे 24,800 तक के मतलब जोन देखने को मिल सकते हैं अगर 24,700 का लेवल ब्रीच होता है। तो ये स्ट्रैटेजी एक रहेगी मार्केट में, आपको अपनाकर चलनी चाहिए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति आपकी स्क्रीन पर, कैसे वहाँ पर फेरबदल देखने को मिल रहा है, कौन से खिलाड़ी आगे चल रहे हैं, कौन से दूसरे पायदान पर हैं। और आशीष कयाल जी पहले पायदान पर बरकरार, 0.25% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पर हरीश जुजारे जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 7.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अमित त्रिवेदी जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पे 2.5% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। आशीष कयाल जी का ही पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अपनाई, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग? जेएसपीएल फैक्ट दोनों से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बताइए आशीष जी, क्या चुना है आपने आज के सत्र के लिए? देखिए, आज के लिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक है। यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स बनता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक अपने 20 डीएमए के ऊपर भी आ चुका है। काफी समय से कंसोलिडेशन में था, एक फॉल्स ब्रेक दिया नीचे और रिवर्सल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 2520 का, टारगेट है 2870 का। 2870, 2,870 की टारगेट एक्सपेक्टेड है। एंड्योरेंस में 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। 2,520 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी कर रहा है एंड्योरेंस में आशीष जी की तरफ से आती हुई। अब अमित जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, कहाँ से क्या है एग्जिट? सिटी यूनियन बैंक से प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, फिनोलेक्स और सुप्रीम इंडस्ट्रीज को होल्ड करके चल रहे हैं अमित त्रिवेदी जी। अमित जी, कंसिडरिंग मार्केट जिस तरीके से आज रिएक्ट कर रहा है, कौन सा स्पेस, कौन सा स्टॉक आपने किया है आइडेंटिफाई? जी देखिए, सीक्वेंस साइंटिफिक लिमिटेड, इस ये स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अप्रैल से जून के बीच एक अच्छी खासी रैली आई थी। उसके बाद ये स्टॉक में थोड़ा रिट्रेसमेंट आया था, मल्टीवीक करेक्टिव फेस में था ये स्टॉक, लेकिन अगेन वापस 168 170 के आसपास वापस स्टेबिलिटी ये स्टॉक में देखने मिली है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक 200 के जो लेवल से वापस ये स्टॉक रिविजिट कर सकता है। सो सीक्वेंस साइंटिफिक लिमिटेड करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके 170 का ही इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और टारगेट 200 का रख सकते हैं। ओके, सीक्वेंस साइंटिफिक लिमिटेड 6 महीने में लगभग 0.20% की तेज़ी इसने दी है। और अब यहाँ पर खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से 200 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 170 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है सीक्वेंस साइंटिफिक में।
अब हरीश जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया है, कौन से स्टॉक से कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग, कहां पर होल्ड करके चल रहे हैं, एग्जिट कर दिया है टीवीएस मोटर से, गोदरेज फिलिप्स से कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग। और अब बताइए हरीश जी, कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया है? मेरे रडार पे देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में जो बिट एंड डाउन था आईटी, वहाँ पे थोड़ा मोमेंटम देखने मिल रहा है। उसमें से मेरा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज रहेगा बाय का। देखा जाए तो नीचे लेवल से एक रिकवरी देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक तेजी बन सकती है और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 9100 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8450। 8450 का 8450 का स्टॉप लॉस टारगेट दोहराएंगे हरीश जी? 9100। ओके 9100 का टारगेट एक्सपेक्टेड है ओरेकल फाइनेंस में और 8450 का स्टॉप लॉस। हरीश जी कह रहे हो ओरेकल फाइनेंशियल में बाई करके चल सकते हैं और आईटी स्पेस में आज स्ट्रेंथ तो है। आप देखिए पूरा स्पेस 1.5% की तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। इन्फी 3% अप आज के सेशन में। इन्फोसिस, एक बार इन्फोसिस का भी चार्ट रखते हैं स्क्रीन पर, शानदार रैली के साथ कर रहा है कारोबार इन्फी। हरीश जी इन्फी कैसा लग रहा है, ये एक बार इसकी भी स्कैनिंग कर ले, इन्फी कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, अगर देखा श्रेया जी इन्फी में आज अच्छा खासा उछाल देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 3% गेंस के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी अभी भी एक्सटेंड हो सकता है, जो कि 1520 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बिल्कुल रिकवरी देखने मिल सकता है इन्फी में, जो 1520 के पास। अगर किसी को बाय करना है तो करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्फी जैसे स्टॉक में अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रहा है। और इसके अलावा मेरे हिसाब से टीसीएस भी अच्छा स्टॉक है, जहाँ पे प्रीवियस बॉटम्स के पास बॉटम आउट बन चुका है स्टॉक। मुझे लग रहा है कि टीसीएस में भी एक अच्छा बाइंग बन सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल 2 इयर्स के लो के आसपास है टीसीएस। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस टीसीएस में ज्यादा है जितना से इन्फी के हिसाब से। ओके टीसीएस दूसरे, तो दूसरे पे क्या है लगे हाथ, ये भी बता दीजिए। शायद मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, एक सेकंड ऑफ में ट्राई कर। ओके थोड़ा सा इंतज़ार, थर्सडे का सेशन भी है आज, तो ओरेकल फाइनेंस पहली पसंद होगी इनकी। और आशीष जी एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में है, कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है? फिलहाल तो मैं वेट करूंगा, देखते हैं सेकेंड हाफ में बाजार की चाल कैसी रहती है, उसके बाद ही देना चाहूँगा। सेकेंड हाफ में मार्केट क्या चाल चलती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे खिलाड़ी आपके लिए पिक्स लेकर आएंगे। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। एक बार मुथूट फाइनेंस का चार्ट रखिए, शानदार तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 10% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है इसमें, लेकिन सवाल ये कि तेज़ी के कारण क्या है, रिजल्ट आए, रिजल्ट में क्या कुछ कहा गया, ब्रोकरेज की रिपोर्ट अब क्या कहते हैं, ये सब समझाने के लिए यतिन जी मौजूद हैं। यतिन जी गुड मॉर्निंग। मुथूट फाइनेंस 10% ऊपर आज। गुड मॉर्निंग श्रेया। और कहीं ना कहीं मुथूट फाइनेंस आज हीरो ऑफ द डे है और नंबर्स के बाद शेयर में 10% का मोमेंटम आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं 44% की AUM ग्रोथ और शानदार नतीजों के बाद स्टॉक में आप इतना बड़ा मोमेंटम देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम मुथूट फाइनेंस की बात करें तो पूरे NBFC स्पेस में और खास करके गोल्ड फाइनेंसिंग सेगमेंट में सबसे बेहतरीन नंबर्स यहां देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल बेसिस पे मुनाफा 90% बढ़ के लगभग 2000 करोड़ के पार जाता हुआ नजर पड़ रहा है। CLSA की यहां आउट परफॉर्मर रेटिंग है और उनको लगता है काउंटर में 2740 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली को भी लगता है 2900 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बात करें तो जो खराब लोन है यहाँ भी आपने कोई बड़ी खास वृद्धि नहीं देखी है और जो सोने के दाम बढ़ रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को सपोर्ट मिल रहा है, वैल्यूएशन को सपोर्ट मिल रहा है और क्लियरली नंबर्स और ब्रोकरेज के थम्स अप के बाद शेयर में अच्छी खासी तेजियां देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ब्रोकरेज की रिपोर्ट 15% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल उनकी तरफ से आता है। और शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। और मुथूट फाइनेंस आपके स्क्रीन पर 10% अप आज का हीरो ऑफ द डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर बाजार बड़े बदलाव से गुजरे हैं। 5 सालों में शेयर बाजार में जितने लोग जुड़े उतने इतिहास में कभी नहीं जुड़े। जी हाँ, और इस क्रांति का केंद्र रहे Tier 2 शहर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बढ़ती फाइनेंशियल लिटरेसी का फायदा Tier 2 शहरों के युवाओं ने सबसे ज़्यादा उठाया। 50% से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नए डीमैट खाते Tier 2 शहरों में खुले हैं।
भोपाल भी उन शहरों में से एक है जो रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी का गवाह बना है। सभी राज्यों में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट निवेशक हैं। निवेश निर्णय के जरिए सीएनबीसी आवाज भोपाल के इन निवेशकों के बीच पहुंच रहा है। निवेश निर्णय एक शानदार ऑन ग्राउंड इवेंट है जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपकी मदद करेगा। इसका हिस्सा बनकर आप न सिर्फ आपको एजुकेट कर पाएंगे बल्कि फाइनेंशियली एलिवेट और इनरिच भी आप अपने आप को कर पाएंगे। तो जुड़िए सीएनबीसी आवाज के निवेश निर्णय से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हरीश जी, आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया? बिल्कुल श्रेया जी, अगर एक स्टॉक मेरे रडार पे है फिर से जो देखा है रेट कैन ट्रैवल टेक्नोलॉजी से, अगर देखा है तो इस स्टॉक में प्रीवियसली एक डबल बॉटम बनाया था, मल्टीपल बॉटम से रिकवरी दिया था पिछले हफ्ते में ही। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक ब्रेकआउट है स्टॉक पे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से टारगेट्स ऊपर बनेंगे। 530 तक चांस है और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो करंटली मेरे टारगेट 530 के लिए बाइंग करना चाहिए और 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए रेट के। ओके, 530 का टारगेट और 480 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है रेट गेन में। खरीदारी की राय हरीश जी की तरफ से। चलिए अब पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं हमारे खिलाड़ियों का। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरू करते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने आज के सत्र में सुझाए आपके स्क्रीन पर इस वक्त। एंड्योरेंस बाई साइड की ट्रेडिंग की टारगेट 2870, स्टॉप लॉस 2520 का आपको लगाकर चलना है। इसके अलावा अमित जी ने कौन सा स्टॉक बताया वो भी आपके स्क्रीन पर आएगा। और अमित जी की तरफ से आज के सत्र में बताया गया सीक्वेंट साइंटिफिक, इसके अलावा फिनोलेक्स और सुप्रीम इंडस्ट्रीज पहले से ये होल्ड कर रहे हैं। तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज में टारगेट 4800, स्टॉप लॉस 4150। फिनोलेक्स में टारगेट 220, स्टॉप लॉस 185। सीक्वेंट साइंटिफिक में टारगेट 200 और स्टॉप लॉस आपको 170 का लगाकर चलना है। अब हरीश जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स पर दाव लगाया, कहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आई। ओरेकल फाइनेंशियल और रेट गेन दोनों बाई साइड की ट्रेड। ओरेकल में टारगेट 9100, स्टॉप लॉस 8450। रेट गेन में टारगेट 530, स्टॉप लॉस आपको 480 का मेंटेन करके चलना है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी आगे हैं, और 10.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो से मिल रहा है और ये पहले पायदान पर बरकरार। हरीश जुजारे जी दूसरे पायदान पे 7.25% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अमित त्रिवेदी जी का पोर्टफोलियो 2.25% के करीब नेगेटिव रिटर्न फिलहाल दे रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेटिंग की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्र में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पिक्स बताने के लिए। और अब लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, आप तीनों को ही हैप्पी वीकेंड और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की और साथ ही साथ जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।